तो आइए हम खुशी से परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, इसलिए इधर देखते रहने कि यहाँ कुछ निकलेगा, कुछ बातें रखूंगा, कुछ फोटो रखूंगा, वचन रखूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है। लैपटॉप में ठीक होता था, थोड़ा मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, उसको जाएंगे बनाने के लिए, तो मोबाइल से कनेक्ट है और मोबाइल से मैं करूंगा। ठीक है। तो आज का विषय, आज का टॉपिक हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है सत्य मार्ग। आज का टॉपिक क्या है? सत्य मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता है कि नहीं? हम लोग का लोकल भाषा, हम जो इस भाषा में बात करते हैं, बाट बाट ना, है कि नहीं? हे बाटे जीवो बोले जंगल शॉर्टकट। तो इस प्रकार सत्य मार्ग यानी कि रास्ता, सत्य रास्ता, इसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके विषय में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो सत्य मार्ग कहां तक ले जाएगा। ये सत्य मार्ग में कौन है जो इस मार्ग में चलने का? हर एक व्यक्ति इस मार्ग में चलने नहीं पाएंगे। इसीलिए इस मार्ग को आपको ढूंढना है, इस मार्ग को आपको पहचानना है, क्योंकि यही मार्ग आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगा। हालेलुया। यही मार्ग आपको जीवन को बचा लेगा। हालेलुया। यही मार्ग आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा। हालेलुया। आगे देखिए, बाइबल के अनुसार कहा है, देखिए ये जो बाइबल है इसके अनुसार ये बाइबल मैं आपको कह चुका हूं पहले से भी, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं वो बातों को। ये बाइबल एक ही मात्र जरिया है जो सच्चे परमेश्वर को पहचान कराता है। हालेलुया। यही बाइबल के माध्यम से हम यीशु मसीह को जाने हैं। तो बाइबल के अनुसार सत्य और मार्ग जीवन स्वयं यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 क्या कहा गया? सत्य और मार्ग और जीवन यीशु स्वयं का, खुद का, यीशु मसीह खुद का है। सत्य और मार्ग और जीवन, यानी कि सत्य भी यीशु है, मार्ग भी यीशु है, जीवन भी यीशु है। तो सत्य जीवन उससे बात नहीं करेगा, सिर्फ यहां से बात करेगा, मार्ग रास्ता जो है उससे मैं आपको बताऊंगा। तो आगे देखिए, ये देखिए आप देखने के लिए आपको देखते होंगे कि एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता का फोटो रखा हूं, कुछ समझाने के लिए इस फोटो को रखा हूं। इसलिए फोटो रखता हूं कि आपको मैं ठीक रीति से समझाने पाने। थोड़ा इको जाता है, चेक चेक चेक। आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। और देखिए इस फोटो को देखिए, एक रास्ता है। इस मार्ग में हर एक व्यक्ति चलने नहीं पाते हैं। हर एक व्यक्ति चलने नहीं पाते हैं। अद्भुत है कि नहीं? हाँ, इस मार्ग में हर एक व्यक्ति चलने नहीं पाते हैं। इस मार्ग में हर एक व्यक्ति चलने नहीं पाते हैं। तो अभी लोगों का मन में यह सवाल उठेगा कि इस बात को सुनकर, मैंने कहा कि इस मार्ग में चलने नहीं पाते। लोग क्या कहते हैं? अरे वो कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है कि मैं चलने नहीं पाऊंगा? मैं तो पहाड़ों पर चढ़ जाता हूं, जहां रास्ता नहीं है वहां मार्ग तैयार करके मैं चले जाता हूं। हाँ कि नहीं? लोग का मन में इस प्रकार का सवाल उठता है कि ये व्यक्ति जो कौन सा मार्ग की बात कर रहा है। अरे मैं तो अच्छा रास्ता पार कर चुका हूं, है कि नहीं? मोड़ सीधा ना जाने कहां जंगल, वो रास्ता में मैं पार हो चुका हूं। तो ये व्यक्ति कौन सी मार्ग का बात कर रहा है और कह रहा है कि इस मार्ग में चलने नहीं पाते हैं हर एक व्यक्ति। तो देखते हैं, अभी ये सवाल उठेगा कि ऐसे
सवाल उठेगा कि अरे व्यक्ति कौन सा मार्ग के लिए बात कर रहा है। मेरे जीवन में तो जो कहते हैं ना हिमाचल प्रदेश जाएंगे ना, वहां रास्ता ऐसे है कि देखकर आप डर जाएंगे, इस प्रकार रास्ता है। तो अब भी लोगों का मन में यह सवाल उठेगा कि क्यों चलने नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन मार्क है, क्यों चलने नहीं पाऊंगा इस मार्ग में। कौन सी मार्ग? ये मार्ग में, रिपीट कर रहा हूं, ये मार्ग में मैं क्यों चलने नहीं पाऊंगी। तो मेरे ख्याल से एक बात को पढ़ेंगे, मत्ती रचित समाचार 7 उसका 14 को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7:14 को पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि सकेत है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सकेत है वह फटक और कठिन है वह मार्ग हाँ जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ, और थोड़े थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। उसे पाते हैं। कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और कितने पाते हैं? थोड़े पाते हैं। और ठीक 13 को पढ़ेंगे तो कहा गया है, 13 को पढ़ दीजिए। हाँ, सकेत फटक से प्रवेश करो, हाँ, क्योंकि चौड़ा है वह फटक हाँ, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, विनाश को पहुंचाता है। और आगे, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से हैं। कौन सा मार्ग? चौड़ा मार्ग, उसमें बहुत से हैं। लेकिन कठिन मार्ग, जैसे हम 7 का 14 को पढ़े तो उसमें कहता है कि वो कठिन है वो मार्ग जीवन को पहुंचाता है, और वो कितने हैं? थोड़े हैं। इसलिए तो मैंने कहा इस मार्ग में हर एक व्यक्ति चलने नहीं पाते हैं। इस मार्ग में 14 नंबर वाला मार्ग में हर एक व्यक्ति नहीं चलने पाते हैं। और यही सवाल उठता है, क्यों चलने नहीं पाऊंगे मैं, क्यों चलने नहीं पाऊंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्यों मैं चलने नहीं पाऊंगी। तो देखते हैं वो व्यक्ति चलने पाएगा, वो व्यक्ति चलने पाएगा, वो व्यक्ति चलेगा वो मार्ग में, इस मार्ग में वो व्यक्ति चलने पाएगा इस मार्ग में जिसका मन देख रहे हैं ना, वो व्यक्ति चलने पाएगा वो मार्ग में जिसका मन शुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। कौन चलने पाएगा? शुद्ध मन। और इसी मन को शुद्ध कौन करता है? 1 मिनट, इंजेक्शन, केमिकल, पाउडर, बलि किया हुआ खून कौन करता है? शुद्ध प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। वो मार्ग में वही व्यक्ति चलने पाएगा जिसका मन, लिखा हुआ है ना, जिसका मन शुद्ध है। जो व्यक्ति संसार के स्वभाव से, संसार के चरित्र से बाहर निकल चुका है, वही व्यक्ति परमेश्वर का वो मार्ग में चलने पाएगा। और जिसका मन शुद्ध नहीं है, अभी भी मैं कह रहा हूं, जितने दिन तक हम जिंदा हैं, जितने दिन तक ये शरीर है, तब तक हम लोगों के पास समय है। अगर ये शरीर मर जाएगा, बाइबल कहता है मरना तय है इस शरीर का, जब हम मर जाएंगे तो आपके पास और समय नहीं है। हालेलुया। तो कहा गया है कि वही चलेगा मेरे प्यारो जिसका मन शुद्ध है। इसलिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं मनोज भाई से, रोमियो का पत्री और 12 का 2। बाइबल कहता है इस प्रकार, हाँ, इस संसार की सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता
जाए। एक मिनट यहाँ से देखते हैं, इस संसार के, किस संसार के, इस संसार के सदृश, हालेलुया, सदृश ना बनो। समझ रहे हैं सदृश का मतलब क्या है? हैं? इस संसार के समान ना बनो। हालेलुया। पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसा या तो समान ना बनो। संसार को देखेंगे कि इस संसार के जैसा हमको पौलुस क्यों कह रहा है कि तुम ऐसा ना बनो। कुछ तो गड़बड़ है इस संसार में, हाँ कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ है इस संसार में, इसीलिए हमें वचन कह रहा है कि इस संसार के जैसा मत बनो, इस संसार के समान ना बनो। कहता है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, क्या नए हो जाने से? ये सब देखिए, मन, हृदय, दिल, कहा गया है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी बदलता जाए। चल चलन हम लोग कब बदलता है? हम लोग का मन नया होता है। नया मतलब जानते हैं? पुराना स्वभाव को, पुराना जीवन का हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं उसको। इसे तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो खुद को बदलो या तो इनकार करो। हालेलुया। खुद को इनकार करो, खुद को त्यागो, तब जाकर तुम मेरे पीछे चलने पाओगी। इसीलिए कहा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी बदलता जाए। आगे कहता है वचन, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर को हम कब समझने पाएंगे? परमेश्वर का कहा गया है कि तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी कि ये जब मन हम लोग का बदलेगा, मन हम लोग का संसार की काम से, मैं एक एक काम दिखाऊंगा अभी, संसार का काम, वहां से यदि हम लौट कर आएंगे तब परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा को जानने पाएंगे। हालेलुया। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को नहीं जानने पाएंगे। इसलिए तो पिछले संडे हम क्या देख रहे थे? इस शरीर में कौन बैठता है? पवित्र आत्मा। अगर इस शरीर को हम नष्ट करेंगे तो कौन हमें नष्ट करेगा? परमेश्वर नष्ट कर देगा। इसीलिए कहा गया है, आगे की ओर देखते हैं, संसार, यहाँ क्या लिखा गया था? संसार। तो इस संसार से थोड़ा हम बात करेंगे। इस संसार, पृथ्वी, कहा गया है संसार मनुष्य के बारे में और संसार के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहता है बाइबल मनुष्य के बारे में और संसार के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है। तो आगे देखिए क्या कहती है। देखिए पहला, दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती। हालेलुया। दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्यों नहीं जानती दुनिया? बुरे। हालेलुया। इसीलिए नहीं जानती कि मनुष्य के काम क्या है? बुरा है। इसीलिए वो ज्योति को न अपना कर किसको अपनाया? अंधकार को। अंधकार का मतलब होता है, अंधकार का काम उसको दर्शाता है, किसको? शैतान को। तो कहा गया है, कहा गया ना, मनुष्य के बारे में और संसार के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है? दुनिया परमेश्वर को नहीं जानते। आइए वचन देखते हैं। यूहन्ना 1:10, यूहन्ना 1:10। और ये बपतिस्मा देने वाला जॉन क्या कहता है, सुन लीजिए। जगत में था, जगत में था, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ किसके द्वारा? कहते हैं ना कि जब परमेश्वर ने कह रहा था, जब सृष्टि को रच रहा था, अपना मुखों से
तो ये जो मेरा मुंह से अभी क्या रहे, शब्द, हाँ कि नहीं, शब्द। तो वही शब्द को किसको कहते हैं? यीशु, हाँ कि नहीं, यीशु को कहते हैं। तो कहा गया है वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा जगत उत्पन्न हुआ, और कहता है बाइबल, और जगत में उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। कौन नहीं पहचाना? जगत ने उसे नहीं पहचाना, इस संसार ने उसे नहीं पहचाना, ये दुनिया उसे नहीं पहचाना। किसको? यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और अरे एक बात सुन लीजिए, और जो पहचाना यीशु को जो यीशु को पहचाना, उसको क्या करने लगे? वो सताने लगे। क्या करने लगे? सताने लगे, तड़पाने लगे। प्रेरितों के काम 5 का अध्याय में हम देख रहे थे पिछले संडे कि क्या कहते हैं महायाजक, क्या कहता है पतरस यूहन्ना को, क्या हमने तुम्हें चिताकर ये आज्ञा ना दी थी कि यीशु का नाम से किसी को ये उपदेश ना देना? फिर उसको क्या करते हैं? महासभा में उसको लाकर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये आज्ञा ना दी थी कि तुम इसका नाम से किसी को उपदेश ना देना। तब उसका जवाब क्या था? पतरस का जवाब क्या था? हाँ, मनुष्य की बात मानने से हम परमेश्वर का बात मानना हम लोगों के लिए कर्तव्य है। हालेलुया। तो कहा गया है इसमें वो जगत में था, यीशु मसीह वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत उसे नहीं पहचाना, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना। इसलिए तो लोग क्या करते हैं? सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को उपासना करते हैं। किसको उपासना करते हैं? सृष्टि को। लेकिन वो जो सृष्टि को बनाया उससे भूलकर इस सृष्टि को क्या करते हैं? उपासना, प्रार्थना करते हैं। कोई पत्थर को देवता, कोई पेड़ को, ये सृष्टि है, इसको कोई बनाया है। पेड़ पौधा, पत्थर, नाला, नदी, पानी, इसको कोई बनाया है, कोई रचा है। वो परमेश्वर नहीं हो सकता। वो पत्थर परमेश्वर का जगह नहीं ले सकता। वो मूर्त परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता। क्या पेड़ परमेश्वर का जगह ले सकता है? नहीं। क्या वो परमेश्वर बन सकता है? नहीं। क्या एक कारीगर अपना हाथ से मिट्टी लेकर एक मूर्त बनाता है, क्या वो परमेश्वर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम सब कुछ जान रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। अरे आज तो कुछ दिन, शुक्रवार का दिन में राहुल केला गया था, तो एक बाबा है पूरा नंगा कपड़ा नहीं है उसका शरीर में, और 100 आदमी उसको बैठकर वो भाषण मार रहे हैं नंगा बैठकर, और उसको सब कोई देख रहे हैं और उसका बात सुन रहे हैं। क्या ऐसा कोई परमेश्वर? अरे कहा है ना, शरीर बनाया तो परमेश्वर कपड़ा भी बनाया उसको ढकने के लिए। जब आदम और हवा का आंख खुल गया तो परमेश्वर उसको चमड़ा से वस्त्र बनाकर भेज दिया, नंगा नहीं भेजा। हालेलुया। आज लोग ऐसे भी हैं, देखिए जगत में परमेश्वर है, लेकिन उसी उद्धारकर्ता को, उसी जगत को बनाने वाला परमेश्वर को वो लोग नहीं पहचाना। पत्थर को पहचाना, पशु को पहचाना, पक्षी को पहचाना, नेता मंत्री को पहचाना, सबको पहचाना, लेकिन सृष्टिकर्ता को क्यों नहीं पहचाना? हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता को क्यों नहीं पहचाना वो आज इंसान? इसीलिए कि आज हम आत्मिक अंधापन है, आज हम लोग का आंख नहीं खुला है, देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं। यीशु मसीह कहता है देखते हुए भी तुम अंधे हो, सुनते हुए भी तुम बहरे हो। हालेलुया। आज मेरे प्यारो, आज हमको जानना है कि दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती।
नहीं जानती। और जितने लोग जानते हैं उसके ऊपर सताप आ गया, उसके ऊपर अत्याचार आ गया। जैसे कि दोनों भाई आकर यहाँ गवाही दिए कि उसको टोला से, उसको इस प्रकार गांव से अलग कर दिया। लेकिन ये लोग विश्वास में हैं, ये लोग यीशु के ऊपर विश्वास किए हैं और वो यीशु में मजबूती से खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे हम तो समझ से निकलने के लिए डरते हैं। आपको इस भाई लोगों को देखे, इसको गांव से निकलते यीशु के लिए बोल। ऐसा करने पाएंगे आप? ऐसा विश्वास है आपका जीवन में? अरे यीशु इसलिए तो कहता है जो मेरे विरुद्ध में है उसको तुझे छोड़ना होगा। हालेलुया। वो सबको तुझे क्या करना होगा? छोड़ना होगा। इसीलिए आज हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। आज हम अंधा हैं, देखते हुए भी हम नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी आज हम बहरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, लोग आत्मिक अंधेरे को पसंद करते हैं। लोग आत्मिक अंधेरे को पसंद करते हैं। अभी वचन रखूंगा। देखिए यूहन्ना 3:19 में कहता है, यूहन्ना 3:19 में कहता है परमेश्वर का वचन, और मेरा भाई है पढ़ेगा। हाँ, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि, ध्यान दीजिएगा, और दंड की आज्ञा का कारण, दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। ज्योति जगत में आई है। यीशु मसीह जगत में आई है। ज्योति मतलब यीशु मसीह जगत में आई है। हाँ, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम जाना, क्योंकि उसने काम बुरे थे। उनके काम क्या थे? बुरे थे। कहा गया है कि और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम क्या था? बुरे थे, गलत था, गलत था। इसीलिए हमें बाइबल कहता है, आज भी विश्वासी क्या करते हैं? भाई चलो चर्च है, चर्च जाएंगे आज। वो क्या कहेगा? जिसके काम बुरे है वो क्या कहेगा? अरे मुझे मन नहीं लगता। अरे कौन भाषण सुनेगा 1-2 घंटा? लेकिन आज नंगा बाबा का भाषण सुनना है। मैं आंखों से देख कर आया। वस्त्र नहीं है मेरे प्यार उसके शरीर में। परमेश्वर इस लाज को ढांपने के लिए आदम और हवा को जब पत्ता को तोड़कर, अंजीर का पत्ता को तोड़कर अपने लाज ढकने के लिए वो सिला रहे थे, तो परमेश्वर ने उसे जब उस आदम की बटिका से बाहर निकाला तब ऐसा अन्याय नहीं किया। वो पशु का चमड़ा को वस्त्र बनाकर उसको भेज दिया, जाओ मैं तुम्हें यहां से नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो बात मैंने कहा था उसे तुम नहीं माना। हालेलुया। लेकिन आज ऐसे ऐसे दुनिया में चल रहे हैं, वहां आदमी भीड़, बहुत संख्या से भीड़ है। लेकिन आज हम सत्य मार्ग में चलने के लिए आज हम अंधकार को क्या करते हैं? अधिक प्रिय जानते हैं। लेकिन जो हमें बचाएगा, जो हमें उस पाप से उद्धार करेगा, हम उसको नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। हम उसको नहीं जाना। आगे देखते हैं, मसीह और उनके मानने वालों से नफरत। यीशु को भी नफरत किए, यीशु को जो माना उसको भी क्या किए? नफरत किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बहुत कुछ कहता है। मैंने कहा ना, लिखा था कि बाइबल मनुष्य और हाँ संसार से क्या करता है? बहुत कुछ कहता है। अब हम देखते हैं मसीह और उनके मानने वालों से क्या किए? नफरत किए। मेरे को भी नफरत किए, निकाल दिया, छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर दिया मेरे को। हम भी छोड़ दिए और जरूरतें भी नहीं है। जिसको मेरे लिए जरूरत था मैं उसको पा लिया, तो और उसको मुझे जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा मसीह और उनके मानने वालों से नफरत। क्या हम लोग को नफरत करेगा और हम फिर पाप से लौट जाएंगे? ये हो नहीं सकता। पौलुस क्या कहता है? रोमियो 8:32 को देखते हैं, उस वचन में हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है? कोई ताकत, मृत्यु, लड़ाई, तलवार, नंगाई,
कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं निश्चय जानता हूं कि मैं मरूंगा, मैं वध किए हुए भेड़ की समान हूं, मैं जानता हूं। हालेलुया। लेकिन मुझे परमेश्वर का प्रेम से कोई ताकत अलग करने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है मसीह और उनके मानने वालों से नफरत, और ये 100% है सच। अब यीशु के अनुसार चल कर देखिए, आपका पड़ोसी, आपका अगल बगल, आपका भाई बहन, आपका जाति भाई आपको कह देगा आपको क्रिश्चियन भी नहीं होगा, क्रिश्चियन बन गया नहीं होगा। हाँ कि नहीं? ऐसे कर रहे हो नहीं होगा। क्या लिखा गया है? वचन भी रखूंगा, मसीह और उनके मानने वालों से क्या करते हैं? नफरत। इसलिए वो नफरत करते हैं, उसके काम क्या है? बुरा है, अंधेर है उसके काम, और आपके काम ज्योति है। वो लाइट सबको दिखेगा कि नहीं? अंधेरे में एक लाइट चलेगा, वहां तो सबको दिखेगा वहां लाइट चल रहा है। अब एक लाइट है मेरे प्यारों, यीशु का मनुष्य एक ज्योति की तरह है। वो ज्योति को देखकर हर एक व्यक्ति आएंगे। इसीलिए कहा गया है मसीह और उनके मानने वालों से नफरत। आइए वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 7:7। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:7 को पढ़ेंगे। अभी से थोड़ा हम जल्दी जाएंगे क्योंकि समय भी हो जा रहा है। हाँ, लिखा गया है यूहन्ना 7:7, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकते। ये यीशु के लिए है। कहा गया है मसीह और उनके मानने वालों से नफरत। पहले यीशु को नफरत, उसके बाद हमसे नफरत। यहाँ आएगा वचन। तो कहा गया है जगत तुमसे बैर नहीं करता, यीशु कह रहा है नहीं करता, परंतु वो मुझसे बैर करता है। क्यों करता है? देखिए, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं, उसके काम गलत है। हालेलुया। उसके काम गलत है। इसलिए यीशु को भी ये लोग बुराई करना नहीं छोड़ते हैं। अब हम लोग के लिए ये वचन है, यूहन्ना 15:19 में कहता है वचन है, यदि तुम संसार के होते, बड़े बड़े ध्यान से सुना है आपको। देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता। यदि हम संसार के होते, यदि अभी भी मैं कह रहा हूं, यदि मैं अभी संसार को लौट कर संसार का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार करूं तो आदमी बहुत खुश हो जाएंगे। आखिरकार वो आदमी आ ही गया, जैसे चाहते थे हम वो कर रहा है, बहुत खुश होंगे। इसीलिए कहा यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण के तुम संसार के नहीं। हालेलुया। इस कारण के, किस कारण? यीशु के कारण हम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण, मेरे कारण, जब मैंने तुझे संसार से निकाला तब तुम्हें क्या करते हैं? इस संसार बैर रखते हैं। हालेलुया। ये भाई लोगों को देख लीजिए, उसका गवाही नाम क्या बताया था भाई? सुकराम। देखिए भाई लोगों को, आज यीशु के कारण ये भाई लोग क्या हो रहे हैं? उस गांव में सताए जा रहे हैं, उसको नहीं पहचान रहे, खुद अपने ही पहचान रहे हैं। उसका अंदर, उस लोगों का अंदर, उस भाई लोगों के अंदर, आपके अंदर कौन है अभी? परमेश्वर, पवित्र आत्मा है। इसीलिए वो बैर रख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर संसार से चुन लिया, और परमेश्वर हमें संसार से कैसा चुना कि हमें पौलुस कहा कि इस संसार के सदृश न बनना। हमें वो संसार की तरह चलना नहीं है, हमें वो संसार की तरह करना नहीं है। ये है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया, गलत कामों से मैंने तुम्हें अलग किया हूं, इसको कहते हैं। और अब इसको देखिए, इसका साथ और
ईश्वर शैतान है। देखते हैं इसका शासक और इसका ईश्वर कौन है? शैतान। तो कहा गया है यूहन्ना 12:31 कहता है अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकल दिया जाएगा। शैतान को कह रहा है। उसके लिए और एक वचन रखा हूं, 2 कोरिन्थी 4:4 कहा गया है कि और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासी का बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। इसीलिए आपको चिढ़ेंगे, इसीलिए आपको भला बुरा कहेंगे, इसीलिए आपको कहेंगे क्रिश्चियन बन गया, वो कर रहे वो कर। अरे देखिए, जब मेरे माँ मुझे पैदा किया, ठीक है, मेरे माँ मुझे पैदा किया, एक बात कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, मुझे पैदा करके कहीं मुझे छोड़ दिया गया और कोई व्यक्ति पाल लिया, तो व्यक्ति क्या कहेगा? बच्चे को क्या कहेगा? क्रिश्चियन है या मुसलमान है या हिंदू है या ना जाने क्या है, क्या कहेगा उससे? जो व्यक्ति पाया है ना, वो व्यक्ति जो कुछ कह देगा वो व्यक्ति वही बन जाएगा। मुसलमान कह देगा मुसलमान हो जाएगा, हिंदू कह देगा हिंदू बन जाएगा। तो जाति धर्म कौन बनाया? इंसान। हाँ कि नहीं? परमेश्वर इंसान बनाया। ये जाति ऊंच नीच कौन बनाया? मनुष्य, इंसान ही बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम यीशु का हैं तो प्रेम समान होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम कैसा होना चाहिए? पूरा समान। लेकिन क्या करें, बाइबल क्या कहता है? और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार का ईश्वर अंधी कर दिया। वो जो यीशु को नहीं जानते ना, उनका बुद्धि को इस शैतान क्या कर दिया है? अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए आपको भला बुरा कहते हैं, क्योंकि उसका बुद्धि तो काम नहीं दे रहा है। और इसको काम, ये वाला काम में आएगा। दारू बोतल में क्या लिखा जाता है? पीने से शरीर के लिए हानिकारक है। गुटखा जो कहते हैं ना, पुड़िया, वहां लिखा गया है और चित्र भी है, मुंह का कैंसर। देखते हुए पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करता है? उसको पढ़ता है, इसको खाने से मुंह का कैंसर होगा, इसको पीने से क्या होगा? मेरा शरीर को नुकसान हानिकारक होगा। लेकिन जानते हैं क्या करता है? पीता है। हम इसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे या पढ़ा लिखा शिक्षित कहेंगे? मूर्ख है। परमेश्वर की नजर में क्या है? मूर्ख है। लेकिन हम मूर्ख होकर उसको पहचानने पाते हैं कि ये गलत है। हाँ कि नहीं? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, आंख रहते हुए भी तुम क्या हो? अंधे हो, देखते नहीं। पढ़ा। उनका स्वभाव, उनका बातचीत अलग तरीका है, संसार की जैसा है। इसीलिए और मसीह व्यक्ति को देखना, उसका स्वभाव, उसका बातचीत। संसार के लोग क्या करते हैं? बातों बातों में शब्द जो निकलता है। और जो मसीह व्यक्ति है इतना नम्र है कि वो बातों को कहने के लिए डरता है। तो वहां से शिक्षित कौन है? हम हैं कि वो है? मसीह लोग। तो उनसे आप कहिए, ज्यादा कहते हैं ना वो लोग को, उनको कहिए पहले बात करना सीख जा। क्या करना? बात करना पहले सीख जा। तू तेरे माँ से ऐसा बात करता है, तेरे बाप से, तेरा अड़ोस पड़ोस से ऐसा बात करता है, पहले तुम बात करना सीखो। हाँ कि नहीं? फिर मुझसे बात करना तुम। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है परमेश्वर के आत्मा को हासिल नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कभी हासिल नहीं कर सकता। कहा गया, वचन रखूंगा, यूहन्ना 14:17, अर्थात सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखा है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा को संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते। लेकिन जो यीशु को अपना जीवन दिया, जो यीशु मसीह को अपना ये पूरा ही समर्पण कर दिया है ये शरीर, उसको क्या कहता है? क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, इसलिए तो आए हैं यहाँ यीशु के पास। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो पवित्र आत्मा ही है जो कि इस जगह में लेकर आए हैं, नहीं तो ऐसा लोग नहीं सकेगा। और आके बैठना और इस परमेश्वर का वचन सुनना नहीं होगा, कहेगा, मना कर देगा, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन देखिए, इसलिए मैंने लिखा परमेश्वर के आत्मा को हासिल नहीं कर सकता इस वचन के मुताबिक। और एक देखिए, इसका ज्ञान मूर्खता के समान है। ये लोगों का ज्ञान क्या है? मूर्खता के समान है। वचन रखता हूं, पहला कुरिन्थी 1 उसका 20 कहता है, कहां रहा ज्ञानवान, क्वेश्चन मार्क, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, क्वेश्चन मार्क, कहां इस संसार का विवादी, क्वेश्चन मार्क, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? क्वेश्चन मार्क, ठहराया है कि नहीं? इस संसार का ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया है कि नहीं? और एक वचन कंफर्म करता हूं, देखिए पहला कुरिन्थी 3:19 कहता है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। आगे नहीं सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं। सुनने, उसको सुने। याकूब 1:22 क्या कहता है? सुनने वाला नहीं परंतु सुनकर चलने वाला बनो। हालेलुया। हमको चलने वाला भी बनना है। इसलिए इस संसार का ज्ञान मूर्खता है। जितना जोर लगा लो इस संसार के लिए, परमेश्वर के दृष्टि में मूर्खता है। सब मूर्ख है, सब गलत है। आगे देखिए, ये अस्थाई है, मतलब ये स्थिर नहीं रहते हैं। कहा गया है, परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थी 4:18 में कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। इसको हम कभी देखने पाएंगे? जब परमेश्वर को मूसा देखना चाहा, परमेश्वर ने मना कर दिया। हालेलुया। और वो कभी जलती हुई झाड़ी में दिखाई देता है, कभी बादल में, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र कि लोग उसे देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। लोग उसको देखने नहीं पाएंगे। और कहता है, बिना ईश्वर और बिना आशा के हैं ये लोग, बिना ईश्वर बिना आशा के हैं। कहा गया है, वचन कहा इफिसी 2:12 कहता है, तुम लोग उस, अभी मनोज भाई पढ़िए इसको जल्दी से यहाँ से। हाँ, तुम लोग इस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, हाँ, और प्रतिज्ञा की बचाव के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ईश्वर रहित थे यानी कि ईश्वर से अलग थे। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं बहुत कुछ कहता है बाइबल, जो कि मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स रखा हूं। कहा गया है कि इसके साथ मित्रता परमेश्वर से शत्रुता है। ऐसे लोगों के साथ मित्रता परमेश्वर से क्या है? शत्रुता है। जल्दी से मनोज भाई यहाँ से। हाँ, याकूब 4:4 में कहा गया है, हाँ, हे व्यभिचारिणियों। इसको कौन सा व्यभिचार? ये वाला नहीं कह रहा है जो स्त्री पुरुष, जिसको कहते हैं कि बाइबल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति शादी नहीं हुआ है, लड़का हो लड़की हो, वो गलत काम नहीं कर सकता। उसको परमेश्वर कहा जिसको जोड़ी बना दिया, शादी कर दिया उसके साथ। तो ये भी कहा है परमेश्वर, अगर शादी हो गया है लड़का का और दूसरे स्त्री हो या लड़की हो, नहीं कर सकता, या वो स्त्री लड़का नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर ये कहा है जो तेरा पति, दोनों पति पत्नी उसी के साथ। अब अगर हम ऐसा करते तो व्यभिचार कहा जाता है। तो ये वाला व्यभिचारणी इसको नहीं कह रहा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि हाँ
कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हाँ, सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बैरी बनाता है। इस संसार से मित्रता रखेंगे, इस संसार का चरित्र जो है उसको आप इसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर से बैर है, परमेश्वर से आप दुश्मनी कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहेगा, अभी देखिए ये भ्रष्ट है, इसका नहीं रखा हूं। ये कहा गया ये घमंड और अभिलाषा से भरी है। ये लोग क्या हैं? ये घमंड और अभिलाषा से भरी है। जल्दी से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। पहला यूहन्ना 2:16 कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्या है? इस संसार का जो कुछ है, कहा गया ना, वचन पूरा क्लियर बातें कर रहा है, स्पष्ट बात करता है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, इस संसार में है अर्थात मतलब शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु किसकी ओर से है? संसारी की ओर से है। हालेलुया। ये नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो इसको लेना आपके लिए ठीक नहीं है। चोरी करना ठीक नहीं है, मुंह से झूठ बोलना ठीक नहीं है, मुंह से गाली बकना ठीक नहीं है, व्यभिचार करना ठीक नहीं है, और बहुत सारे बात है जो कि गलाती 5:19 को पढ़ सकते हैं। तो कहा गया है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए मैंने लिखा ये घमंड और अभिलाषा से भरी है, ये दुष्टता में है, गलत में है। कहा गया है पहला यूहन्ना 5:19 कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं वही जानता है कि हम परमेश्वर हैं, परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। ये संसार किसके बस में पड़ा है? दुष्ट की, यानी कि शैतान की बस में है, शैतान की मुट्ठी में है। इसलिए यीशु मसीह को भी कहा, अगर मेरे चरणों में गिरकर मुझे उपासना करते हो तो मैं पल भर में तुझे एक खुशियां दे दूंगा। इस दुनिया का सारे खुशियां मैं क्या कर दूंगा? दे दूंगा तुम्हें। लेकिन यीशु ने डांटा और कहा, परमेश्वर का शरीर क्या करते हैं? उपासना दंडवत करते हैं। निकल जा शैतान। वो निकल गया। अब लास्ट है, आखिरी देखते हैं। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि इसके अनुरूप ना बने। जितने वचन मैंने रखा परमेश्वर का विरोध जो करते हैं उनके लिए है, और पौलुस विश्वासी से कहता है कि इसके अनुरूप ना बने, उनके जैसा, उनके सदृश ना बने। हालेलुया। उनके सदृश ना बने। दुनिया में ऐसे शक्तिशाली ताकत है, इस दुनिया में ऐसे शक्तिशाली ताकत है जो अपने लोगों को ढालती है और उन्हें बुरी तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, नियुक्त करती है। इतना भयंकर ताकत है इस दुनिया में ना, ये हमें लोगों का, विश्वासी लोगों को क्या कर देगा? उन्हें बुरी तरीकों से व्यवहार करने के लिए नियुक्त करता है। प्रेरित मतलब नियुक्त करता है। नहीं जामू ना शादी, नहीं जामू, चल नहीं ना दोस्ती मान के का कहे शादी हो चल नहीं ना दोस्त, नहीं ना। कहा है, इसी प्रकार कहते हैं कि चखना खाना है, चखना के साथ आप उसको भी ले जाएंगे। इतना ताकत है इस दुनिया में कि एक मसीह विश्वासी को वो क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। मोर डिग्री सांगे के मैं कैसे जामू, नहीं जामू। मोर दुख में खड़ा है, मोर सुख में खड़ा है, लेकिन बिनती नहीं आवे लोग, बोले भी जामू। हाँ कि नहीं? बोले भी जामू। दानिया है कुना मो गोस भाव। इसलिए मैंने लिखा, दुनिया में ऐसी शक्तिशाली ताकत है जो अपने लोगों को ढालती है और उन्हें बुरे तरीकों से
व्यवहार करने के लिए प्रेरित नियुक्त करते हैं। कहा गया है विश्वासी को मसीह की समानता में, किसके समानता में? मसीह की समानता, विश्वासी को मसीह की समानता में बदलना होना है। हालेलुया, बदलना होना है। हालेलुया, आपको बदलना होगा मसीह की समानता में, यीशु की तरह आपको। इसलिए तो यीशु मसीह का पहला पत्रस 2:21 में क्या कहा? जहां मैंने पद का चिन्ह रखा वहां तुम भी अपना कदम रख दिया। हालेलुया। आगे कहा, ये थोड़ा जूम हो गया, ठीक है। ये परमेश्वर के आत्मा का भीतरी काम है। विश्वासियों को बाहरी तौर पर दुनिया के तरीकों से बचने से ज्यादा कुछ करना है आपको। परमेश्वर का काम अंदर है और कुछ करना है बचने के लिए आपको। नहीं जामू ना सुपट, नहीं जामू का लगी बीती जामू कल से मैं तो काम भी करे नहीं आ हाँ कि नहीं आ, लेकिन तोर लगे आत्मिकता के मैं खोखला नहीं कर, मैं तोर लगे यीशु के काम के बिगड़ाए नहीं पा। हालेलुया। इसीलिए आपको करना होगा, कदम उठाना होगा। आगे देखिए, उनका आंतरिक जीवन भी पूरी तरह से अलग होना चाहिए। आपका जीवन भी पूरी तरह से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ये उनके मन के नए बनने से होता है। ऐसा काम हम लोग का मन नया बनने से होता है। नहीं तो क्या कहेंगे? पार्टी साथी गाय कह रहे, हाँ कि नहीं? लेकिन आपका मन नए बन जाता है तो ये काम आप करने पाएंगे, ये काम करने पाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं एक बात, जब से मैंने यीशु को दिलो जान से जाना, उस दिन से ना तो एक रविवार एब्सेंट हुआ है, ना तो एक बुधवार एब्सेंट हुआ है। हालेलुया। मेरा काम मैं जानता हूं परमेश्वर से, जितना मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूं, परमेश्वर मेरा उतना ख्याल रखता है। सच बात है मेरे प्यारों। इसलिए व्यवस्था विवरण में क्या कहता है? जितना परमेश्वर को आदर करोगे उतना तुम्हें वो आदर करेगा। जितना तुम परमेश्वर को सम्मान इज्जत करोगे तुम्हें उतना सम्मान इज्जत करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, लोगों के सामने आप कीड़े मकोड़े हैं, लोगों के सामने आप लाचार बेबस हैं, लेकिन ईश्वर के दृष्टि में आप अनमोल हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है ये उनके मन के नए बनते जाने से होता है ये काम। अगर आपका मन नया नहीं होगा, नया का मतलब है पुराना स्वभाव को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, अब कभी मना करने नहीं पाएंगे, कभी उसको कहने नहीं पाएंगे कि अगर नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप कहने नहीं पाएंगे। इसलिए आपको नया बनना है, नया बनना है। कहा गया है इफिसियों 4:22-23 कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतर डालो उसे। वो काम को उतर डालो, वो जो काम था उसको छोड़ दो, उतर डालो, यानी कि छोड़ दो। जैसे भी क्यों ना हो उसको क्या कर दो? छोड़ दो। ठीक 23 कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। उतारेंगे तब आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएंगे। इसको पहने रहेंगी गलत संगति, गलत दोस्त, कहते हैं ना जितने संसार का सब उसको पहने रहेंगे तो मेरे प्यारों आप नया आत्मिक स्वभाव में नया नहीं बनते जाएंगे, पीछे होते जाएंगे। सिर्फ चर्च आएंगे, कुछ काम का नहीं, आते जाते रहेंगे, कुछ का अरे कहाँ हो जामू ऐसा ठेलमू दर आगे दे, अरे कहा है एखन जमू मरमा के धोपियामू 50 रुपया मांगू। चर्च में जो मैं शांति रहो ना, घरे के मुके छुई दे चर्च जाऊं तो मैं शांति रहूं, चुपचाप बैठो ना सुनो, लेकिन घर में मुके नहीं परवा। इस प्रकार अगर हम ऐसे उसको नहीं उतारेंगे तो आत्मिक स्वभाव में नया कैसे बनते जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए कहता है एक बदला हुआ जीवन जीने के लिए हमारे विचार
अधीन होना और मन परमेश्वर के सत्य से भरा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा मन बदला हुआ नहीं है, 1-2 मिनट खत्म होगा। अगर हमारा मन बदला हुआ नहीं है, हम लोग का मन बदला हुआ नहीं है, तो हम सत्य मार्ग में, कहा हुआ ना, हम लोगों का मन बदला हुआ नहीं है। तो आपको एक बात भी बताकर क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा आज का विषय। देखिए, मन बदला यानी कि मन बदल गया, उसको हम कैसे जानेंगे कि हम कौन सी चीजों में बदलेंगे? सिर्फ यही है मेरे प्यारों कि पाप से। हालेलुया। पाप कह देने से बहुत कुछ इसमें आता है। चोरी है, व्यभिचार है, नशा पानी है, झूठ है, गलत है, हिस्सा पटगर, बहुत सारा ऐसे चीजों से आपको मन जो है और नहीं करना है। इसको कहते हैं परमेश्वर की ओर से बदलाव। हालेलुया। तो कहा कि अगर हमारा मन बदला हुआ नहीं है तो हम सत्य मार्ग में चलने नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें हम लोगों का मन को संसार की रीति रिवाज से फेर कर, हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार करेंगे, तब हम फेर कर संसार की रीति रिवाज है ना, फेर कर हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार करेंगे, तब हम इस मार्ग में, इस सत्य मार्ग में, इस मार्ग पर चलने पाएंगे। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए तो मैंने पहले से कह दिया कि इस मार्ग में हर व्यक्ति चलने नहीं पाता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहा गया, यूहन्ना 14:6 में कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस मार्ग में चलना है आपको, तो इस दुनिया की रीति रिवाज, इस संसार की सदृश से वहां से लौट कर आएंगे, तब इस मार्ग में चलने पाएंगे। अगर नहीं पाते हैं तो चौड़ा रास्ता है, एक मत्ती 7:13 में है, उस रास्ता में चल सकते हैं, लेकिन याद रखना, ध्यान रखना, वो विनाश की ओर पहुंचाता है। हालेलुया। वो कहां पहुंचाता है? विनाश की ओर पहुंचाता है। और ये जो मार्ग है ना, सुपट वहां लिखा हुआ है, देखिए, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु के बिना, यीशु के द्वारा हम इस रास्ता में चलना कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए आइए खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के